Welcome to Online Guruji classes. This is part 6 of our lecture series on number system. अभी तक के 5 पार्ट पे हम लोगों ने रिमाइंडर से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे हैं. ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पार्ट को देखने से पहले लेक्चर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पक्का से देख लें. पार्ट 1 पे हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखा है. फिर पार्ट 2 पे हम लोगों ने लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट सीखा है. पार्ट 3 पे भी लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट सीखा है. फिर रिमाइंडर्स के कंसेप्ट सीखे हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग शुरू से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 पक्का देख ले. क्लियर? ओके. एंड जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से, या जिन लोगों ने मेरे फेसबुक के ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहे. क्लियर? ओके. आज के लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देखेंगे हम इस पे कि इसे कैसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है. ठीक है, क्या मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन का. बट उससे पहले एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा मैं. से एक नंबर है 20. इस 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मैं बोलूंगा 3 6 जा 18 एंड 2. ये आएगा कुछ मेरा. ठीक है, तो इस पे ये जो 2 होता है, दिस इज योर रिमाइंडर. क्लियर? दिस 20 जो डिवाइड हुआ, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट. क्लियर? दिस इज कॉल्ड योर डिवाइजर. क्लियर? एंड आप लोगों को ये भी पता होगा क्या कि योर डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? कितना बात पता है? देख लो डिविडेंड कितना है. यहाँ पे डिविडेंड 20 है, करके देख लो. डिवाइजर कितना है? 3. क्वेश्चन कितना है? 6. रिमाइंडर कितना है? 2. तो ये भी क्या आ गया? 20 ही आ गया. क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं कि सक्सेसिव डिवीजन जो होता है उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, चलो मैंने बोला जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है, से एनी नंबर, से मेरे पास एक नंबर है 85. क्लियर? मैंने इस 85 को डिवाइड करा 2 से. तो 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा, तो रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? रिमाइंडर आएगा 1.
क्लियर? इसे वैसे ही लिख देता हूं जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं जनरली। मैं लूँगा 85 टू 42 रिमाइंडर है 1। क्लियर? अब जो ये आया आप लोगों का क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को दोबारा मैंने रखा यहाँ पर अंदर रखा है। इस क्वेश्चन को अब मैंने बना दिया डिविडेंड, और अब मैं बोलता हूँ इसे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक है, तो 5 8 जा 40, रिमाइंडर आया 2। अब जो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को दोबारा डिवाइड कर रहे हैं से 3 से, तो 2 6 और 2। क्लियर? देखो, तो ये जो हो रहा है ना, मतलब एक नंबर को अ नंबर, इस क्वेश्चन को कैसे वो लोग लिखेंगे, अ नंबर इज व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 5 एंड 3। इसका मतलब क्या हुआ, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 5 एंड 3। इसका मतलब पहले आपने नंबर को डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा 285, जो आपका आया 42। अब इस 42 को आप लोगों ने डिविडेंड बना देना है। क्लियर? फिर इस 42 को डिवाइड करा 5 से, क्यों? क्योंकि उसने बोला है अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 5 एंड 3। तो मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ठीक है, क्वेश्चन कितना आया 42 आया। अब इस 42 को आप लोगों ने डिविडेंड बना देना, और फिर किससे डिवाइड करना है 5 से। मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 8 जा 40 आया। अब क्या आया क्वेश्चन 8 आया। अब ये 8 क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, फिर नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए आप लोग क्या बोल रहे हैं, अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 5 एंड 3 गिव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? इसका मतलब जो नंबर था उसे पहले 2 से डिवाइड करा, फिर जो क्वेश्चन आया, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आया उसे 5 से डिवाइड करा, फिर जो क्वेश्चन आया उसे 3 से डिवाइड करा। इस टाइप का जो डिवीजन होता है, क्लियर, इस टाइप का जो डिवीजन होता है इसे बोलते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। क्या बोलते हैं इस टाइप के डिवीजन को? इस टाइप के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्लियर? ओके, देखो इसे आप लोग लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे। ये होता है सक्सेसिव डिवीजन आपका। देखो मैं बताता हूं, नंबर लिया था मैंने 85, तो सक्सेसिव डिवीजन क्या हुआ, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करा, देखो 2 4 जा 2 जा, बचा कितना 1, जो बचा था दैट 1 इज योर रिमाइंडर। क्लियर? उसके बाद किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40, बचा कितना 2, 2 क्या हो गया रिमाइंडर। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, बचा कितना 2 इज योर रिमाइंडर। तो ये जो डिवीजन करा मैंने, दिस डिवीजन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। इस टाइप के जो डिवीजन होते हैं, क्लियर, या तो आप ऐसे करके देख लो या तो आप ऐसे करके देख लो। क्लियर? अच्छा, बट जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, हम उसी ट्रिक को यूज करेंगे। क्लियर? ओके, मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों ने एग्जाम्स पे जब आएगा तो कैसे अप्रोच करना है। क्लियर? अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक साइड पे लिखना है डिवाइजर, फिर लिखना है रिमाइंडर, ठीक है। सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी। क्लियर? क्वेश्चन इज लाइक दिस, तो मेरे डिवाइजर क्या हो गए ए बी एंड सी। क्लियर? अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी
लीव्स रिमाइंडर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो आपके रिमाइंडर कितने हो गए? x, y और z रिस्पेक्टिवली। क्लियर? क्लियर? Clear? A number is divided successively by a, b, c leaves remainder of x, y, z respectively. Find the number. वो नंबर क्या था जिसे मैंने डिवाइड करा a, b और c से, और जिसने मुझे रिमाइंडर दिया x, y और z। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? देखो यहां पर z इंटू बी, ठीक है, उसके बाद प्लस y। क्लियर? जितना यहां पर आया इंटू a प्लस x। क्लियर? मान लो ए बी सी के जगह मैं वैल्यू डाल देता हूं से 2, 3, 5 और नीचे है आपके रिमाइंडर्स है 1, 2, 1। मान लो ये था आपका। तो आप लोगों ने कैसे निकालना है? नंबर कैसे निकालोगे? देखो, जो आप लोगों का नंबर होगा दैट नंबर विल बी 1 इंटू 3, 3, 3 प्लस 2, 5, 5 इंटू 2, 10, 10 प्लस 1, 11। तो नंबर क्या होगा? 11 होगा। ठीक है? नंबर क्या होगा? 11 होगा। चाहे आप करके देख लो। 11 को 2, 3, 5 से डिवाइड, 11 2 से करा 2, 5 जा 10, रिमाइंडर 1। 3 से करा 3, 1 जा 3, रिमाइंडर 2। 5 से करा 5, 0 जा 0, रिमाइंडर 1। आ गया ना? A number when successively divided by 2, 3, 5 leave remainder 1, 2, 3। देखो, this number into this 1 into 3, 3, 3 plus 2, 5, 5 into 2, 10, 10 plus 1, 10 plus 1, 11। मान लो आगे और होता 3 और 5 होता 11 इंटू 3, 33, 33 प्लस 5, 38। क्लियर? तो ऐसे ही चलते जाएगा। जब आप यहां से इस पे जाओगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ऐसे चलते रहना है। क्लियर? ओके। ये सब करने के बाद जो आपके पास ये नंबर आएगा दैट नंबर विल बी योर लीस्ट नंबर, लीस्ट सच नंबर। ये क्या हुआ? ये नंबर क्या होगा? लीस्ट सच नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इस जो क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले खाली आपके पास एक नंबर नहीं होंगे, ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे नंबर होने वाले हैं। तो बहुत सारे जो नंबर है उनमें से ये सबसे लीस्ट नंबर होगा। क्लियर? और आप लोगों को बोल दिया जाए कि भाई मुझे ऐसे सारे नंबर बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? प्लस, देखो, k टाइम्स this whole multiply 3 into 2 into 3 into 5, ये वो नंबर होगा। क्लियर? इसका मतलब नंबर क्या होगा? नंबर होगा आप लोगों का, अगर इसके हिसाब से मैं बताऊं, नंबर विल बी k टाइम्स दिस, सारे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी इंटू सी प्लस जो
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक नंबर आया होगा वो नंबर, मैं उस नंबर को बोल देता हूं n। क्लियर? उस नंबर को मैं क्या बोल देता हूं? n। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये वाला क्वेश्चन होता मान लो, तो आप लोगों का नंबर क्या होता? आप लोगों का नंबर होता, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90, आप बोलते 90 के प्लस, इसे सॉल्व करो 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 3 33 प्लस 5 38। तो ये आपका नंबर होता, एक्चुअल नंबर, जिस नंबर की मुझे नीड है। क्लियर? क्लियर? अगर मैं k को 0 रख दूं तो मेरे पास नंबर आएगा 38। ये नंबर क्या होगा? लीस्ट सच नंबर होगा। क्लियर? k को मैं 1 डाल दूं तो 90 प्लस 38 128, ये सेकंड लीस्ट नंबर होगा। ऐसे k को वेरी करा के वो अलग अलग आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? यहां पे पूछू आप लोगों से क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लीस्ट 3 डिजिट लार्जेस्ट, नहीं, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट सच नंबर, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे लार्जेस्ट निकालना है। तो देखो k को अगर मैं 10 डालता हूं, k को अगर मैं 10 डालू तो मेरे पास कितना आने वाला है? मेरे पास आने वाला है 938। k को अगर मैं 11 डालू तो ये क्या हो जाएगा? 990, ये हो जाएगा 1038। क्लियर? तो क्वेश्चन में अगर वो मुझसे पूछता व्हाट विल बी द लार्जेस्ट सच 3 डिजिट नंबर, तो मैं बोलता 938 विल बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट सच नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। मतलब 938 लार्जेस्ट 3 डिजिट ऐसा नंबर है जिसे मैं 3 2 3 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 1 2 2 रिस्पेक्टिवली आएगा। और अगर वो पूछे व्हाट विल बी द लीस्ट 4 डिजिट सच नंबर, तो लीस्ट 4 डिजिट सच नंबर क्या होगा? 1038। क्लियर? तो आप लोगों को बेसिकली ये लिखना आना चाहिए। ठीक है? अगर आपको ये लिखना आता है, ये लिखना आता है, तो फिर तो क्वेश्चन के कंडीशंस के हिसाब से आप लोग उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, देखो, अ नंबर आफ्टर डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6 7 8। ठीक है? डिवाइजर क्या है और रिमाइंडर क्या है? डिवाइजर है 6 7 8, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 5 और 4। क्लियर? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ लीस्ट सच नंबर, उसने लीस्ट पूछा है तो मतलब k क्या है मेरा? 0 है। तो नंबर क्या होने वाला है आप लोगों को पता है? नंबर विल बी k टाइम्स 6 इंटू 7 इंटू 8 प्लस, इसे सॉल्व करो। देखो 7 4 जा 28, 28 प्लस 5, और शुरू यहीं से करना है, यहां से मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है? एंड से ही शुरू करते हैं। 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33, 33 इंटू 6 198। क्लियर? 198 प्लस 3, तो ये क्या आएगा? 201। क्लियर? क्वेश्चन उल्टा हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट था, सब रैंडम हो गया।
एक सेकेंड ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, कोई नहीं, चलो ठीक है। आप लोगों ने नंबर निकाल लिया, नंबर क्या आया 200 k टाइम्स दिस प्लस 201, क्लियर, इतना निकालना तो मुझे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ लीस्ट सच नंबर, लीस्ट बोला है तो k को क्या डाल देता हूं मैं, k को 0 डाल देता हूं, तो लीस्ट सच नंबर क्या हो जाएगा 201, ठीक है, ओके। What will be the remainder if least such number is divided successively by 8, 7 and 6? इसे बोल रहा है कि 8, 7, 6 से आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। देखो 201 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ओके। उसके बाद इस 25 को डिवाइड करना है 7 से, 7 3 जा 21, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा 4। अब इस 3 को डिवाइड करना है 6 से, 6 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, 6 0 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, आंसर आएगा आप लोगों के पास 3, क्लियर। जिन्हें ऐसे समझ में नहीं आया वो अपना ट्रेडिशनल मेथड से कर लो। देखो 201 है, 201 को डिवाइड करो 8 से, 8 2 जा 16, 4 1, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 1, ठीक है, ओके। अब इस 25 हो गया, अब ये 25 क्वेश्चन बन जाएगा, मैंने समझाया। अब 25 को डिवाइड करना है 7 से, 7 3 जा 21, कितना है 4, क्या है मेरा रिमाइंडर है। अब आपको पता है ये 3 यहां पर आ जाएगा, क्लियर। इस 3 को करना है 6 से, 6 0 जा 0, 3 क्या आ गया आप लोगों के पास रिमाइंडर, क्लियर। वो मैंने थ्योरी पे आप लोगों को समझाया है कि ये 25 इसका क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद ये 3 यहाँ आ जाता है, ये बात तो समझा दिया आगे, ठीक है। तो देखो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 7 और 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है वो ये रिमाइंडर पूछ रहा था, तो रिमाइंडर क्या है आप लोगों के पास 3, क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लीस्ट जब बोला तो k को 0 डाल देना है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो आफ्टर डिवीजन ऑफ नंबर सक्सेसिवली बाय 3, 4 एंड 7, डिवाइजर क्या है डिवाइजर है 3, 4 and 7, the remainder are 2, 1 and 4 respectively. What will be the remainder if 84 divide the same number? Okay, देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 plus 1, 16 plus 1 17, 17 into 3, 17 into 3 51 plus 2 53, क्लियर। तो आप लोगों के पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नंबर होगा आपके पास k टाइम्स 3 into 4 into 5 plus 53, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज, यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे वो ट्रिक नहीं है दो, ठीक है। तो आप लोगों का नंबर सॉल्व करने पे क्या बना 84k
प्लस 53। क्लियर। अब उसने यहां पर मुझे ये नहीं बोला, लीस्ट नंबर नहीं बोल रहा उसने मुझे, इसका मतलब मैं अपने के को वेरी कर सकता हूं जैसे भी, ठीक है। ओके, अगर मैं के को 0 डालता हूं तो मेरा नंबर बनेगा 53। क्लियर। अगर 53 को मैं डिवाइड करूं 84 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर 53 ही होगा। क्लियर। अगर मैं के को रखूं 1, के को रखूं 1 तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 84 प्लस 53, 137 होगा नंबर। अगर 137 को 84 से डिवाइड करूं तो देख लो, 84 1 जा 84, रिमाइंडर क्या आएगा 53 आएगा दोबारा। क्लियर। अगर मैं के को रखूं 2 तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 84 इंटू 2 प्लस 53, 221। अगर मैं इस 221 को दोबारा 84 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 53। क्लियर। तो इस केस में आप लोगों को पता है के की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, 53। तो आंसर क्या होगा आपका, 53। ये इसलिए आया क्यों, क्योंकि के साथ 84 का मल्टीपल है और आप लोग डिवाइड ही किससे कर रहे हो, 84 से कर रहे हो, तो आपको पता है हमेशा रिमाइंडर 53 ही आएगा। सेम क्वेश्चन में अगर ये होता, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 11 डिवाइड सच नंबर, ठीक है, 11 होता है यहां पर, अगर ये 11 होता ना तो देखो 53 को 11 से डिवाइड करते, 53 को 11 से डिवाइड करते 44, 6 प्लस 3 9 आता। क्लियर। 11 से 137 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास, 2 27 2 5 आएगा रिमाइंडर। 22 को करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर। तो आप लोग देख रहे हो रिमाइंडर क्या है, यूनिक नहीं आ रहा है। तो एक ऑप्शन और एक बड़ा खतरनाक होता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी आप लोगों का आंसर जाता है बहुत से केस में, ध्यान रखना है वो वाले केस आप लोगों ने। क्लियर। जनरली सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां पर वो ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन लीस्ट सच डिजिट नंबर। जहां उसने लीस्ट बोल दिया वहां तो के को 0 डाल के आपके पास एक ही नंबर होगा। अगर वो लीस्ट नहीं बोलता तो आपका नंबर ये है, तो वहां पर के क्या हो सकता है, के 0 1 2 3 हो सकता है। ठीक है। अगर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो तो इसका मल्टीपल निकला तब तो आपका 53 होगा, बट जैसे 11 था, 11 84 को डिवाइड नहीं करता तो उसके कारण क्या हो रहा है, रिमाइंडर चेंज हो रहा है। तो आपने के को 0 के को 1 डाल के चेक करना है कि कैसे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है। क्लियर। क्लियर। वैसे क्वेश्चन आएगा लीस्ट का, लीस्ट का आएगा तो लास्ट ही नंबर देखना है। अगर क्वेश्चन लीस्ट का नहीं आता है तो के को एक बार 0 डाल लेना, क्लियर, आपका एक आंसर आएगा। के को एक बार 1 डाल लेना, आप देख लेना कि रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर वो थोड़ा सा, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है, ठीक है, तब आप लोगों ने के को 0 और के को 1 डाल के चेक करना है। के को 0 और के को 1 डाल के चेक करना है कि यूनिक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। इन केस अगर वो लीस्ट नंबर नहीं बोलता है तो। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर डिवीजन ऑफ नंबर सक्सेसिवली बाय 2 5 एंड 3, डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हो आप लोग, 2 5 और 3 से। द रिमाइंडर ऑब्टेन आर 1 2 2 1 2 2। क्लियर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन लार्जेस्ट 3 डिजिट सच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो आप लोगों को पता है कि नंबर क्या होने वाला है,
your number will be k times 2 into 5 into 3 प्लस देखो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई यहाँ जाते वक्त ऐड 10 प्लस 2 12 12 into 2 24 24 plus 1 25 क्लियर। तो आप लोगों का नंबर जो है वो नंबर क्या होने वाला है, नंबर होने वाला है आप लोगों के पास 5 2 जा 10 10 into 3 30 30 के प्लस 25 ठीक है, ये आप लोगों का नंबर होने वाला है। क्लियर। मुझे क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए आप देखो यहां सोचो, अगर k को मैं 30 डालता हूं तो ये 900 हो जाएगा, 925 हो जाएगा, मुझे पता है। ओके, इसका मतलब मैं k को थोड़ा और ज्यादा डाल सकता हूं। से k को मैंने डाला 33, ठीक है, तो k को 33 डालने में ये क्या बन जाएगा 990 प्लस 25। ये तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया मेरा। इसका मतलब k क्या है मेरा 32 है। k को 32 डाल दो, k को 32 डालने में ये क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू 32 डालने में आपका नंबर आएगा 32 इंटू 3 960 प्लस 25 985। क्लियर। 985 कैसे आया, सबको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये 985 मेरा क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जिसे मैं डिवाइड करूं 253 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 122 आने वाला है। क्वेश्चन में पूछा था ये जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है इसे जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 985 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 जा 6 3 8 6 जा 30 6 2 5 6 4 जा 1। आप लोगों के पास क्या आने वाला है, रिमाइंडर, रिमाइंडर आने वाला है आप लोगों के पास 1। क्लियर। आंसर विल बी योर 1। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन होता कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को 6 से करना होता तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या है, देखो 1015, इसे 6 से करना होता तो 6 1 जा 6 4 1 6 6 जा 36 5 5 6 9 जा 54। उस केस में भी क्या आता है, रिमाइंडर आपका 1 आता। क्यों आता ये 1 पता है किसी को, रिमाइंडर सेम ही क्यों आए, रिमाइंडर सेम इसलिए आया है क्योंकि ये जो 30 है ये 30 किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो ये वाले फैक्टर से मेरे रिमाइंडर को कोई मतलब नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में यहाँ को अगर मैं 6 की जगह 11 कर देता तो दोनों केस के रिमाइंडर डिफरेंट होते हैं। क्लियर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैं वो बात डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, होपफुली आपको सक्सेसिव डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिविजन्स के जो क्वेश्चंस मिले उस पे आप लोग उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट पे या तो यूट्यूब या तो फेसबुक के जो वीडियो के लिंक है उस लिंक के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सभी को प्रॉब्लम्स होगी तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।